नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। इस बुलेटिन में मैं रविंद्र सिंह आपके साथ एलजेपी की बात करेंगे, जिसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने पर मंथन हो रहा है। कल रात 10 बजे ये बैठक हुई थी, आज फिर इस पर मंथन होगा कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, आपको बता दें कि कोई बैठक बुला सकते हैं, पार्टी संविधान ये कहता है। और 5 सांसदों के साथ उपाध्यक्ष सूरजभान सिंह मंथन करेंगे। इस बैठक में कार्यकारिणी यानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कुछ सदस्य और भी शामिल होंगे। इस बैठक में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर मंथन होगा, कैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाए, कब बुलाई जाए। 5 दिनों की मियाद, ये कहें कि 5 दिनों के अंदर अंदर चुनाव कराने की सिफारिश होगी। आपको ये भी बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है कि चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, उनको एक लेटर भेजने की तैयारी है, जिसमें उनसे ये मांग की जा रही है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाए। और अगर 5 दिनों के अंदर ये बैठक नहीं बुलाई जाती तो फिर अपने तरीके से ये धड़ा अपना स्टैंड लेगा और इसी पर मंथन होगा आगे किस तरह से पार्टी के अध्यक्ष पद पर पशुपति कुमार पारस की ताजपोशी करनी है। ये धड़ा जो है, जिसमें सूरजभान उपाध्यक्ष हैं, बाकी 5 सांसद हैं, इनकी कोशिश है कि अब ये तो उन्होंने तय कर लिया है कि 5 सांसद एक साथ हैं, चिराग पासवान अलग हैं, और यहाँ संसद में जो है ये पूरा का पूरा धड़ा एकजुट है। ये तो क्लियर हो गया, लेकिन अब बात साफ करने की है कि पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, और इसकी लड़ाई इस वक्त तकनीकी आधार पर चल रही है। तो एलजेपी सांसद इस बीच वीणा देवी ने जी मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर चर्चा होगी। बैठक का आयोजन पार्टी सांसद पशुपति कुमार पारस के आवास पर होगी। सांसद वीणा देवी से बातचीत की जी मीडिया संवाददाता नेहा। लेटर एक चल रहा है। लेटर में साफ तौर पे लिखा है 5 दिन के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाए। उस लेटर पे सभी सांसदों का साइन किया जा रहा है। मैम, आपके पास लेटर आया जिसमें लिखा गया है 5 दिन के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। उस पे आपने साइन कर दिया? हाँ, साइन कर। कार्यकारिणी बैठक बुलाई गई है? हाँ, उसमें कार्यकारिणी बैठक सूरजभान सिंह बुलाए? हाँ, बुलाए। तो शाम में दिल्ली पारस जी के घर पे ही? हाँ, उनके घर पे। तो आप बिहार जा रही हैं, बैठक में शामिल नहीं होंगे? वैसा जरूरी होगा तो मैं आ सकती हूँ फिर रात को। अच्छा, चुनाव कब तक हो पाएगा? ये कितने दिनों के भीतर आप लोगों को कहा गया? अभी ऐसा नहीं कहा गया, 5 दिन के 5 दिन के अंदर हर हालत में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए। यहाँ कौन कौन मौजूद रहेंगे उस बैठक में? कोई जानकारी? तो मैं नहीं, सभी लोग हैं अभी। सभी लोग कुछ जरूरी है, उद्घाटन था बिहार में करना। वर्चुअली कुछ लोग कंप्यूटर से भी जुड़ेंगे। कंप्यूटर से भी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जो लेटर जिस बारे में हम बात कर रहे हैं कि 5 दिन के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए, वो लेटर हर एक सांसद के पास पहुंच रहा है, जिसपे हस्ताक्षर करना है। वीणा देवी ने साइन कर लिया। उनका कुछ पर्सनल प्रोग्राम है बिहार में, इसलिए वो पटना जा रही है। हालांकि सूरजभान सिंह शाम में आ रहे हैं। सूरजभान सिंह ने ही ये बैठक बुलाई है। पार्टी के संविधान के अनुसार अगर अध्यक्ष नहीं बुला सकते तो उपाध्यक्ष बुला सकते हैं। सूरजभान सिंह पार्टी के उपाध्यक्ष है, इसलिए पारस जी के घर पे कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाई गई है। आज शाम को 5 बजे के करीब ये बैठक सूरजभान सिंह बुलाए, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि 5 दिन के भीतर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाए। कैमरा पर्सन लेखराज के साथ नेहा, जी मीडिया, दिल्ली। और इस वक्त दिल्ली के अपडेट के लिए एक बार फिर से नेहा मेरे साथ जुड़ रही हैं और एक खास मेहमान भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनका मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं। हमारे साथ साधु पासवान जी हैं, जो कि चिराग पासवान के जीजा हैं, आरजेडी के नेता हैं। साधु पासवान जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। थोड़ी अपडेट ले लेता हूं क्योंकि हर मिनट में अपडेट बदल रही है। इसी अपडेट के साथ फिर सवाल करता हूं आपसे। नेहा, क्या खबर है, क्या अपडेट है इस वक्त की? देखिए, इस वक्त रविंद्र में बिहार निवास में यहाँ से महेश्वर हजारी, जो कि डिप्टी स्पीकर हैं, वो निकले हैं। उनके साथ कुछ लोग भी थे जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि पशुपति पारस ही अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। उन्होंने इस अंदाज में कहा था जैसे कि चुनाव हो गया है और पशुपति पारस जी को की ताजपोशी हो गई बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष। बातचीत के दौरान ही उन्होंने बता दिया है कि अगर लोग यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे अपना समर्थन देने के लिए, तो व्हाट्सएप और फैक्स के जरिए समर्थन पत्र यहाँ पहुँच रहा है। और आज शाम में जो बैठक होगी उसमें बहुत हद तक समर्थन कर रहे लोग हैं, उनके नंबर ऑफ जो लोग हैं उनको ये बता दिया जाएगा कि कितने लोग पशुपति पारस जी के साथ है समर्थन में और कितने लोग नहीं हैं। जो लोग नहीं हैं, ऐसी कम संख्या है जो चिराग पासवान की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पशुपति पारस की तरफ ज्यादा लोग समर्थन करने आ रहे हैं। ये दावा खुद महेश्वर हजारी ने कहा। महेश्वर हजारी ने यह भी कहा है कि शुरू से रामविलास पासवान का जो सपना था चिराग पासवान उसको पूरा करने में
सक्षम नहीं हो रहे थे, इसलिए आखिरकार जाके पार्टी लाइन से हटके पशुपति पारस ने ये कदम उठाया। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है रविंदर कि महेश्वर हजारी का क्या रोल था। वो एलजेपी के नेता नहीं है, उनका क्या रोल है इसमें? वो इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि पशुपति पारस अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं? उन्होंने कहा हो गए हैं, इस तरीके से वो कैसे कह सकते हैं? इसका साफ मतलब है कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट उनका भी था और बहुत हद तक देखा जा रहा है कि उनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो महबूब अली कैसर के साथ था। महबूब अली कैसर को लाने के पीछे महेश्वर हजारी का ही हाथ का बताया जा रहा था। जी 5 सांसद में एक महबूब अली कैसर जो है वो थोड़े ना नुकुर कर रहे थे, लेकिन उसके पीछे महेश्वर हजारी ने उनको मनाया और वो यहाँ लाए। तो कुल मिला के जेडीयू की बहुत शानदार भूमिका यहाँ पे निभाते हुए। पासवान साहब देखिए, इंट्रोडक्शन में मैंने 2 आपके बारे में बताई बात। एक, आप चिराग पासवान के जीजा हैं और दूसरे आप आरजेडी के नेता हैं। मैं पहले हिस्से के आपके पद के हिसाब से सवाल पूछता हूं। ये बताइए, रामविलास पासवान जी अगर आज जिंदा होते, उनके सामने ये सब हो रहा होता, तो कैसा महसूस कर रहे होते? देखिए, सबसे पहले यदि स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान आज जिंदा होते तब पार्टी टूटने की सवाल ही नहीं उठती थी। पार्टी जो टूटा, और तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आदरणीय रामविलास पासवान जी का खून पसीना का पार्टी बनाया हुआ है। और मैं भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं लोजपा में नहीं हूँ, मैं आरजेडी में हूँ, आरजेडी की विचारधारा के साथ हूँ। पार्टी टूटना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। साधु पासवान जिम्मेदार कौन है इसके पीछे? देखिए, कहीं ना कहीं तो किसी को तो जिम्मेदारी लेना होगा। नहीं, ये जो घटनाक्रम हुआ है कल से, परसों रात से, जिम्मेदार कौन है? कोई तीसरी ताकत है जो अदृश्य है, दिख नहीं रही है? आरोप, ये कयास लगा जा रहे हैं कि फला है या फला है। एक पार्टी के नेता महेश्वर हजारी का भी यहाँ पर जिक्र किया गया, हमारी सहयोगी ने कहा कोई आरोप बीजेपी की तरफ से आपके आरजेडी के नेता लगा रहे हैं। इधर पशुपति पारस और बाकी नेता कह रहे हैं कि चिराग पासवान जिम्मेदार हैं। चिराग पासवान की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। साधु पासवान का क्या मानना है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? जैसे अभी आपके एंकर बोल रहे थे कि पशुपति कुमार पारस जी के साथ जेडीयू के कुछ माननीय लोग उनके साथ हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है ना कि नीतीश कुमार जी जिस तरह 2005 में लोजपा की पार्टी को तोड़े थे, उसी तरह इस बार नीतीश कुमार जी ने चिराग को पार्टी को तोड़ने का काम किया। कहीं ना कहीं तो ये नीतीश कुमार जी लोजपा के घर में आग लगाने का काम किए। पशुपति पारस का इतने नादान हैं, इतने नासमझ हैं कि वो किसी की बातों में आ जाएंगे। अपने बड़े भाई रामविलास पासवान स्वर्गीय की अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे। रामविलास पासवान जी ने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पार्टी के सर्वे सर्वा चिराग पासवान है, मैं तो यहां पर मंत्री हूं, उससे संबंधित मुझसे कोई सवाल पूछेगा तो जवाब दूंगा, लेकिन बाकी पार्टी की जिम्मेदारी चिराग पासवान पर है। तो पशुपति पारस जिम्मेदार नहीं है, आप नीतीश कुमार जी पर आरोप लगा रहे हैं? नहीं, देखिए, क्योंकि अभी पार्टी किसने तोड़ा? पार्टी किसने तोड़ा? अभी परम आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के साथ कौन लोग हैं? क्या कांग्रेस के विधायक हैं क्या साथ में? क्या वहाँ तो जेडीयू के माननीय लोग हैं? कहीं ना कहीं तो नीतीश कुमार जी पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह उंगली उठ रहा है। हाँ, आप बताइए ना कि ये जिम्मेदारी क्या सिर्फ चिराग पासवान की बनती है कि पार्टी को बचाना, कि पशुपति कुमार पारस जी आदरणीय हैं, अभिभावक हैं, और चिराग पासवान जी के अपने चचा हैं, उम्र में बड़े हैं। क्या पशुपति कुमार पारस जी की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि यदि कि पार्टी में यदि कुछ ऊंच नीच हो रहा है तो दोनों चचा भतीजा एक साथ बैठ जाते और पार्टी का रामविलास पासवान जी का जो विरासत था उस विरासत को बचा लेते? वो चिराग पासवान को लेकर आप आहत हैं, दुखी हैं, संवेदनाएं आपके चिराग पासवान के साथ हैं क्या?
110% चिराग हमारा छोटा भाई के समान है, अनुज है। मैं दुख की स्थिति में मैं चिराग के साथ हूँ। सिर्फ चिराग पर जिम्मेदारी लगा देना कि सिर्फ चिराग के चलते हो रहा है, तो परम आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हम लोग के घर के मुखिया थे। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का देहांत के बाद वो हमारे घर के मुखिया हैं। मैं उनको सम्मान करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करेंगे पशुपति कुमार पारस चचा से। साधु पासवान जी, आखिरी बार चिराग पासवान से कब बात हुई थी आपकी? मैं आपके चैनल चिराग, आपके छोटे भाई चिराग पासवान से आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? देखिए हमारी लोजपा छोड़े हुए 5 साल हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं तो संपत्ति है ना। उम्र में मैं बड़े हूं, परिवार का एक सदस्य हूं। रिश्ते भी टूट गए क्या? आप बता नहीं रहे। आपकी आखिरी बार अच्छा, रिश्ते आपको खुद याद है कब हुई थी बात? आप नहीं रिश्ते टूटते हैं क्या? देखिए हमारी राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पारिवारिक मतभेद नहीं है। हमारे लिए जिस तरह चिराग पासवान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसी तरह हमारे लिए पशुपति कुमार पारस चचा इम्पोर्टेंट हैं। दोनों कोई को अभी मिलकर बैठकर बात करके पार्टी को, रामविलास पासवान जी की विरासत को, आदरणीय रामविलास पासवान जी को, सपना को, इन लोग को चूर होने नहीं देना चाहिए। एक परिवार के ऐसे से मैं बोल रहा हूँ। चिराग पासवान तो कल गए थे मुलाकात करने, चाची मिली थी, वो भी सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी, चाचा तो मिले ही नहीं थे। सलाह क्या देंगे आप चिराग पासवान को भी? अब हाँ, चिराग पासवान नहीं, मैं तो कहूँगा कि चिराग के दुख के घड़ी में मैं अनिल कुमार साधु एक बड़े भाई की हैसियत से दुख की स्थिति में मैं उनके साथ हूँ और साथ रहूँगा। जो भी विकट परिस्थिति आएगी चिराग के साथ, मैं उसके साथ मिलकर मैं सामना करूँगा और आदरणीय रामविलास पासवान जी का विरासत को, आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपना को हम लोग चूर होने नहीं देंगे। आशुतोष मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी कुछ यहाँ पर सवाल ले सकते हैं। हाँ, आप भी यहां साधु पासवान जी से बात कर सकती हैं। आशुतोष, कुछ मन में सवाल आ रहा है साधु पासवान जी के लेकर? देखिए, बहुत ही दिलचस्प बात है और कहते हैं कि कम से कम राजनीति हर जगह नहीं होनी चाहिए। मुझे याद है कि कुछ दिनों पहले साधु पासवान ने चिराग पासवान को बहुत कुछ कहा था, यहाँ तक कि रामविलास पासवान की मौत का जिम्मेवार उन्हें बताया था और असली वारिस भी खुद को बताया था और अपनी धर्मपत्नी को बताया था। जी, यहाँ तक कि चिराग पासवान को असली वारिस तक नहीं बता रहे थे साधु पासवान, और आज ये कह रहे हैं कि 110% वो चिराग पासवान के साथ है। तो मुझे नहीं लगता है कि क्या अचानक क्या इतना बदलाव हो गया, क्या वाकई ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं तो क्या है। और शायद हो सकता है तेजस्वी यादव या फिर आरजेडी की तरफ से इन्हें आदेश आया होगा कि चिराग पासवान के खिलाफ अभी कुछ नहीं बोलना है। तो मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन इतना ज़रूर है कि पॉलिटिक्स में ठीक है व्यक्तिगत मतभेद या व्यक्तिगत मामले अलग होते हैं, लेकिन जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, किस तरह से सिनेरियो बदलता है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं साधु पासवान के स्टेटमेंट से पता चलता है कि कुछ दिनों पहले तक वो क्या कह रहे थे और आज क्या कह रहे हैं। तो खैर ये तो उनका पॉलिटिकल स्टंट का मामला है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं अब आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से खुलकर यहाँ पर फेवर किया जा रहा है। और मैं जानना भी चाहूँगा कि साधु पासवान क्या चाहते हैं, चिराग पासवान उनके साथ आएँ, उनके साथ काम करें या ना करें। साधु पासवान जी, आप ही बता दीजिए कि चिराग पासवान को आप बुलाएंगे, चाहते हैं कि तेजस्वी यादव के साथ आएँ? क्योंकि चिराग पासवान ने जो चुनाव के वक्त काम किया था वो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव के फेवर में था। देखिए, मैं चिराग पासवान से मैं अपील करना चाहता हूँ कि चिराग जी, अभी समय है, अभी बिहार की आवाम, बिहार की जनता आपको और आपके हमारे जो नेता हैं तेजस्वी यादव और हमारे जो महागठबंधन के जो तमाम साथी हैं, अभी चिराग पासवान जी से मैं अपील करूँगा कि आप आइए। तेजस्वी यादव जी और आप दोनों छोटे बड़े भाई हैं, दोनों युवा हैं, बिहार की जनता को नवज पकड़िए। बिहार की जनता आप लोग को खोज रही है, बिहार की बदलाव चाह रही है। आप लोग दोनों मिलकर आइए 2025 में एक रणनीति हम लोग तय करें, हम लोग साथ मिलकर। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर कह देना चाहता हूँ प्रत्यक्ष तौर पर रामविलास, एक मिनट मैं थोड़ा आपके सवाल को और आसान कर देता हूँ।
ये बताइए साधु पासवान जी, ये एक जीजा बोल रहे हैं या आरजेडी के नेता बोल रहे हैं? ये जो मांग रख रहे हैं ये कौन रख रहे हैं? मैं एक जीजा के हैसियत मैं एक जीजा के हैसियत से बोल रहा हूँ कि चिराग चिंता नहीं करें, मैं अनिल साधु उनके साथ है, हर एक दुख में साथ है। जो भी लड़ाई लड़ना होगा हम चिराग लड़ लेंगे और फरिया लेंगे, जिसको फरियाना होगा वो फरिया लेगा चिराग के साथ। मैं हर एक कदम में, हर एक दुख में मैं उनके साथ हूँ और रहूंगा। यही बात साधु पासवान जी, यही बात आप उस वक्त भी बोल सकते थे जब रामविलास पासवान का निधन हुआ। ये बात आप उस वक्त भी बोल सकते थे, लेकिन उस वक्त आपने चिराग पासवान की पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और आज ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई कि आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान के साथ है, जबकि रामविलास पासवान तो जा चुके थे, उन्होंने विरासत अपनी सौंपी थी चिराग पासवान को। फिर क्यों नहीं आप उस वक्त सपोर्ट कर रहे थे चिराग पासवान को? सिर्फ इसलिए कि वो एनडीए के साथ थे और आप आरजेडी में थे, सिर्फ इसलिए क्या? शायद ऐसा है, शायद आप भूल गए हैं। आप भी हमसे इंटरव्यू लिए थे, मुझे याद है। मैं पटना एयरपोर्ट पर मैं बोला था कि मैं दुख की स्थिति में चिराग के साथ हूं। आप शायद भूल गए हैं। आप अपना मेरा फुटेज उठा के देख लीजिए। आज चिराग पासवान, मुझे याद है, मैंने आपका इंटरव्यू भी किया था और आपने चिराग पासवान की विरासत पर सवाल उठाए थे और साथ ही साथ आपने तो यहाँ तक कह दिया था कि रामविलास पासवान की मौत के पीछे कहीं ना कहीं चिराग पासवान का हाथ है। पूरे मामले की जांच की बात आपने कही थी। फिर अचानक ऐसे क्या हालात बदल गए? क्या उस वक्त चिराग एनडीए में थे इसलिए आप विरोध कर रहे थे, या फिर अब ये आप देख रहे हैं कि चिराग आपके साथ आ सकते हैं, ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, वोट बैंक का माहौल बन रहा है, इसलिए आप उन पर डोरे डाल मैं सीधा बोल देता हूं साधु पासवान, आप सुविधाजनक राजनीति करते हुए सुविधाजनक बयान परिस्थितियों और समय के हिसाब से दे रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले बार मैं अपने पशुपति कुमार पारस जो चचा हैं, वो हमारे अभिभावक हैं, वो हमारे घर के मुखिया हैं। मैं उनसे भी अपील करूंगा, अभी भी आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का सपना को चूर होने मत दीजिए। अभी भी विरासत को आप बचा लीजिए। मैं तो कहता हूं कि चिराग पासवान जी को मैं अपील करना चाहता हूं कि चिराग जी, आप बिना सोचे हुए आप डटे रहिए और इस जंग की लड़ाई में मैं आपके साथ और साधु पासवान जी साथ हूं और किसी भी परिस्थिति मैं बस खत्म करता हूं फिलहाल, और आगे और भी आपसे इस संबंध में बात करेंगे। लेकिन जो दर्द, दुख और जो परिवार के प्रति और रामविलास पासवान की बनाई हुई पार्टी के प्रति आप के मन की जो पीड़ा है वो समझ में आ रही है, और मैं उम्मीद ये कर रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा देर नहीं करेंगे। आप दिल्ली का टिकट बुक करा चुके हो।